हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। अभी हम आपके लिए लेकर के आए हैं काइनेमेटिक्स में दिया हुआ है सिलेबस। 11वीं के सिलेबस में आप देखेंगे इसमें आपको पढ़ना है तीसरे चैप्टर में एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन। अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या सब पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है आपको कि फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इसको समझने के लिए हमको फंक्शन को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन का मोटा मोटी अगर समझने के लिए बोल लीजिए, कोई बड़ा चीज़ है उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मतलब उसको तोड़ रहे हैं। जैसे मतलब वेलोसिटी है, तो किसी चीज़ का जो स्मॉल वेलोसिटी को अगर हम v से डिनोट करते हैं तो dv का मतलब स्मॉल वेलोसिटी। अगर हम s को डिस्टेंस से डिनोट करते हैं तो ds मतलब डिस्टेंस। अगर t को हम टाइम से डिनोट करते हैं तो dt मतलब टाइम, स्मॉल टाइम। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब उसके बाद हम समझते हैं फंक्शन को। तो अगर मतलब y बराबर fx है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे? इफ़ y इज ए फंक्शन ऑफ x, दैट इज़ y इज इक्वल टू fx, देन फॉर ए स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y इज डेल्टा y। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x, y अगर x का फंक्शन है तो y बराबर fx लिखाएगा। Then for a small change in value of x, the change in value of y is delta y. Thus the rate of change of y with respect to x is delta y upon delta x. If the value of delta x is extremely low, that is delta x tends to 0, then the rate of change of y with respect to x is called the differential coefficient. तो इसको हम लिखेंगे कैसे? आगे हम इसको समझते हैं और लिखते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर dy बटा dx। तो इसको आप फार्मूला की तरह भी समझ सकते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बटा डेल्टा x तो बराबर dy बटा dx। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा t। अब कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस का फार्मूला है, तो इसको हम समझते हैं और लिखते हैं। तो डिफरेंशियल वाला में अगर मतलब d बटा डी एक्स बराबर 1। अब xn को आप डिफरेंशिएट करेंगे dx के विथ रेस्पेक्ट टू dx, इसको हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स xn बराबर हो जाएगा n x n माइनस 1। d बटा डी एक्स साइन x बराबर cos x, मतलब साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x हो जाएगा और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x होगा। और पढ़ेंगे कैसे? तो d बटा डी एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। इसी तरह से e a x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा a e पावर a x। और a x n को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? तो a x n को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा a n x n माइनस 1। और dy बटा dx को डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष तो हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लॉग x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बटा x हो जाएगा, मतलब d बटा डी एक्स लॉग x बराबर 1 बटा x। इसके बाद अगर u और v, इफ़ u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, u और v अगर मतलब x दोनों x का फंक्शन है तो जो फार्मूला हमारा बनेगा, अगर गुना करेंगे u और v को तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स u इंटू v बराबर u को पहले बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी यू अपॉन डी एक्स। और d बटा डी एक्स u अपॉन v बराबर हो जाएगा u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। इसके बाद इफ़ y बराबर एफ जेड वेयर z इज इक्वल टू एफ एक्स, देन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का कुछ फार्मूला। अब हम ध्यान देते हैं इंटीग्रल कैलकुलस पर, इसको समझते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटीग्रल
इज़ द होल। मतलब अब जैसे कि हम भी बड़ा डिस्टेंस है, भी बड़ी वेलोसिटी है, तो डी भी मतलब छोटा वेलोसिटी। अगर डी एक्स बड़ा डिस्टेंस है तो डी एक्स मतलब छोटी दूरी। टी अगर बड़ा टाइम है तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मतलब तोड़ना, तो उसी हिसाब से इंटीग्रेशन का अर्थ होता है जोड़ना। तो आइए इसको समझते हैं। तो बाय एडिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए क्वांटिटी वी गेट द एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी and this process is called integration. If any quantity x is composed by the combination of several small values dx, then x is equal to dx plus dx plus dx plus dx। मतलब dx जो छोटा कंपोनेंट है उसको जोड़ करके अगर x बना है तो उसको हमको लिखना पड़ेगा n टाइम्स dx dx dx। तो उसी को अगर हम मतलब कैलकुलस करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा। सीधे हम लिखें कि dx इंटीग्रेशन dx बराबर x या x बराबर इंटीग्रेशन dx। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे। दिस रिलेशन कैन बी रिटेन इन ए मैथमेटिकल फॉर्म एस x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब हेयर साइन इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स द समेशन ऑफ dx सेस दिस साइन इज सिमिलर टू सिग्मा। हम देखते हैं ना, पहले इससे पहले हम सिग्मा से परिचित हैं। जैसे हम डी एक्स तो सिग्मा जोड़ेंगे तो उससे भी ये बहुत आसान हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो व्हेन एनी इंटीग्रेशन इज डिफाइंड बिटवीन टू लिमिट्स देन इट इज कॉल्ड इंटीग्रल। फॉर एग्जाम्पल इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इंटीग्रल बिटवीन लिमिट्स x बराबर a एंड x बराबर b। तो अब इसको अगर a से b तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन x बराबर a टू x बराबर b एफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स को तो क्या होगा, एफ एक्स ए टू बी बराबर एफ बी माइनस एफ ए। तो इफ़ देयर इज ए लिमिट ऑन इंटीग्रेशन देन इट इज़ डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब कुछ फार्मूला है, तो 1 इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो x हो जाएगा और एक्स एन डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ई एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, और 1/x डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा log x। और साइन एक्स डी एक्स को लिखेंगे अगर हम f साइन एक्स डी एक्स तो बराबर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और f कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर साइन एक्स। और इसी तरह से एक्स एन डी एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे a टू b तक तो ये हो जाएगा एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ए टू बी बराबर 1 अपॉन एन प्लस वन बी एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस वन। और कॉस एक्स डी एक्स 0 टू पाई तक करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स 0 टू पाई बराबर साइन एक्स माइनस साइन 0 बराबर